हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। तो अभी जो वीडियो कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था वो ही उसी दिन का ही वीडियो है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़े बहुत जो काम बचे थे वो निपटाए, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अपना नेल पेंट वगैरह रिमूव करने वाली हूँ। तो नेल रिमूवर काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते मुझे मिला। जो वाइप्स वाला मेरा था वो जब मैं गांव गई थी वहीं रह गया था। फ़िलहाल जो है अभी मैं इसी से कर रही हूँ। मुझे ना ये वाला ज़्यादा उतना पसंद नहीं आता, लेकिन ये है अच्छा। कैंटीन से लिया था मैंने। अभी मैं नेल्स वाला ही देख रही थी वीडियो गूगल करके कि नेल्स मेरे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ना बीच बीच से नेल्स में दरार सी पड़ रही है और नेल जो है पीले पीले काले काले से हो रहे थे पैर के, तो बहुत ज़्यादा। तो उसमें यही बोला गया था कि जो अब आप नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हो उसको जो है बहुत देख के यूज़ करना चाहिए, ये वाला नहीं वो वाला करना चाहिए। तो देखो मेरे नेल्स ना ऐसे बीच बीच से टूट जाते हैं, बढ़ते ही नहीं है। और उसमें ये भी बोला था कि ज़्यादा दिन तक नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, थोड़े दिन नेल्स को रेस्ट देना चाहिए, मतलब थोड़े दिन ऐसे बिना नेल पेंट के भी रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग एक निकाला दूसरा उसी टाइम चढ़ा देते हैं, तो इस वजह से नेल्स ख़राब हो जाते हैं। नेल पेंट निकालने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ मेहंदी लगाने में, क्योंकि देखिए राखी आ रही है तो मेहंदी लगाना तो बनता है ना। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास काम नहीं है, काम मेरे सारे हो चुके हैं, खाना भी मैंने आधा तैयार कर ही दिया है। तो बच्चों के आने से पहले थोड़ा बहुत लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे देख देख के ही लगाती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, तो मैं देख देख के ही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लगाती हूँ अभी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप सब लोगों ने मेहंदी लगा दी और कौन कौन राखी में मायके जा रहा है और शॉपिंग सबकी हो गई, वो भी प्लीज़ बताइए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी जस्ट मैंने मेहंदी कंप्लीट की है। ये देखो सिंपल सी लगाई है, क्योंकि राखियाँ आने वाली है। बच्चों पलक को तो मैं जब छोटी छोटी थी तो बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाती थी। अगर मेरे पास उसकी फ़ोटो होगी तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। भैया बहन वाली राखी वाली पुणे में लगाई थी, पुराने वाले चैनल में आपने देखा होगा। अभी तो मैंने ऐसे ही फटाफट से लगा दी, क्योंकि अभी मैंने जुकाम हो रखा है आँखी को। तो मैंने सोचा चलो आज दाल और रोटी खाएंगे। रोटी मैं बना चुकी थी लगाने से पहले ही, और दाल भी मैंने चढ़ा दी थी टमाटर मसाले वगैरह सब डाल के। अब बस उसमें जो ऊपर से तड़का लगाना है वो मैं अभी लगाऊंगी। बच्चों के आने में अभी आधा घंटा है, तब तक ये सूख जाएगी। उसके बाद मैं तड़का भी लगाऊंगी दाल में। दाल मैंने बनाई है साबुत उड़द दाल, और जो होती है ना साबूदाना वाली दाल, साबूदाना ही बोलते हैं, वाइट वाली जो भट्टे जैसी होती है, हाँ साबूदाना ही बोलते हैं। साबूदाना और अरहर मिक्स करके, तो मैंने सब मसाले मिक्स करके टमाटर डाल के वो और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के हींग डाल के उबाल के रख दी है। बस अब मुझे उसमें तड़का लगाना है, और बाकी सब पड़ा हुआ है। इसमें घी का तड़का लगा दूँगी ऊपर से, बच्चे भी खा लेंगे। तो कैसी लग रही है बताइएगा। जल्दी जल्दी में लगाई है, पहले मैंने आराम से शुरू किया तो नीचे तो अच्छी लगी है, ऊपर भी मैंने जल्दीबाजी कर दी, क्योंकि ना फिर मैंने कहा सूखेगी नहीं और धो दूँगी तो फिर नहीं है। और राखी परसों है, कल मैं ये वीडियो डालूँगी। आज ही मैंने डाला है वैसे तो सामान वाला, अभी डाला हो। आप ड्रेस देख के आपको पता भी चल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो राखी से पहले राखी की थोड़ी तैयारी वाला और मेहंदी वगैरह का वो वीडियो डालूँगी। नेल पेंट मैं निकाल चुकी हूँ। पता नहीं ना, उसमें भी मैंने आपको बोला होगा मेरे ना नेल्स बीच बीच से ना क्रैक हो रहे हैं। अभी मैंने नेट में देखा तो बोल रहे थे कि किसी चीज़ की कमी से होते हैं ये, जैसे क्योंकि जो बार बार नेल पेंट लगा के रिमूवर यूज़ करते हैं उनका तो ख़राब हो जाते हैं नेल्स। लेकिन हमारा क्या है, मैं कभी लगाती हूँ नेल पेंट, कभी जो है खुला छोड़ देती हूँ, और वो चीज़ सही भी रहती है। कभी कभी लगाती हूँ, जैसे आज मैंने निकाल दी तो मैं परसों लगाऊंगी राखी के दिन। फिर जैसे वो हल्का निकलने लग जाएगी तो फिर मैं निकाल दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना निकाले मैं ऊपर से चढ़ा देती हूँ, फिर वो काफ़ी टाइम तक रह जाता है। और कभी कभी रिमूवर यूज़ करती हूँ, और एक वाइप्स आते हैं वो वाले। और जो रिमूवर मैं यूज़ करती हूँ मैंने कैंटीन से लिया है। जो रिमूवर यूज़ करना चाहिए, कुछ फ्री लिखा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो वाला रिमूवर यूज़ करना चाहिए। अगर वो है उसमें तो वो ख़राब होता है। तो अभी मैंने दूसरे बार वाले कपड़े भी नहीं डाले, चादर वगैरह वो भी डालने हैं। तो इसको सुखाती हूँ थोड़ी देर। अभी दीदी का भी फ़ोन आया था, आधी बात हुई उससे, फिर फ़ोन कर दिया। मतलब फिर दूसरा कॉल आ गया था दीदी को। दीदी ने कहा बाद में करूँगी, अभी तो नहीं आया है, जब आएगा फिर करूँगी बात। और बैक साइड भी लगाऊँगी बाद में शाम को।
और ये भी भरूँगी, बस इतना ही लगाऊंगी सिंपल। इस वाले हाथ में पलक अपने आप लगाएंगी मेरे। पलक का मैं बोल रही थी, पहले उसको लगाती थी मैं जब वो छोटी थी 3rd क्लास तक। अभी देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, क्लासेस बढ़ गई हैं, तो स्कूल में डिसिप्लिन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है ना कि बड़े बच्चे हाथों में ये नहीं लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे। मेहंदी तो पहले भी मना थी, लेकिन राखी वगैरह या फिर दीपावली में या किसी की शादी हो तो लगा सकते थे। अब मैं उससे पूछूंगी, अगर हाँ राखी में लगा सकते हैं बोलेंगे तो मैं उसके भी लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। आज नहीं लगाऊंगी लेकिन उसके कल लगाऊंगी। मैंने तो आज ही लगा दी है क्योंकि फिर कल बहुत हो जाएगा। और मैंने अभी राखियाँ भी नहीं ली हैं। और राखी आ चुकी है दीदी की। दीदी हमेशा राखी भेजती हैं, जो जहाँ हम गए थे ना उस दिन, जिनकी एनिवर्सरी में जिनके घर हम रुके थे, ताऊ जी ताई जी की एनिवर्सरी में गए थे, उन्हीं की जो बड़ी बेटी है, मतलब मेरे हस्बैंड की दीदी बड़ी वाली मीना दी, वेदांत जो आते हैं, तो उनने राखी भेजी। वो हमेशा राखी भेजते हैं, चाहे हम पूना में थे वहाँ भी उनकी राखी आ गई थी। कहीं भी हम होते हैं ना राखी दीदी की पहुंच जाती हैं। अभी भी जुलाई में ही उनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने बात की थी, तो मेरे बर्थडे के दिन कॉल आया था। बर्थडे भी विश किया और बोल भी रही थी कि एड्रेस दे देना। मैंने कहा दीदी अभी हम ना रूम शिफ्ट करने वाले हैं, क्या पता आपकी राखी यहाँ पहुँचे क्वार्टर में, तब तक हम बाहर चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा अगर उससे पहले हम बाहर चले गए तो मैं आपको बाहर का एड्रेस। और जिस दिन हम आए उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने दीदी को एड्रेस भेज दिया था, और राखी के 2 दिन पहले ही राखी पहुँची है। और इतनी प्यारी राखियाँ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे रोकती हूँ वीडियो को। बच्चे आ जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे, शाम को उन्हीं के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने। अभी बज गए शाम के पूरे 7 बजने में 5 मिनट है। आज ये लेट आए थे क्योंकि बाइक का जो है टायर पंक्चर हो गया था, उसको बनाने में लग गया था टाइम। पलक आ जा। अभी मैंने नाश्ते में, मतलब शाम के नाश्ते में बनाए थे नमकीन जवे, जो बहुत टेस्टी बने थे, बिना प्याज के, टमाटर और शिमला मिर्च डाल के बनाए थे। पलक ने नहीं खाए, हाँ, और हम तीनों ने तो खाए थे, टेस्टी बने थे। अब हम जा रहे हैं छत में, चलो बेटा। हेलो। चीलो वाली लाइट बंद कर। वाली क्यों खोलती है? छत में वॉक करने। हाँ आए हैं। ये देखो कैसे क्यों बंद है पल्ली? नमकीन जवे कैसे हो रहे थे? गीले तो हो रहे थे। टेस्ट बताओ, टेक्सचर से क्या करना है? टेस्ट तो अच्छा था ना। अंदर क्यों बंद हो? आपने मेरी मेहंदी देखी? हाँ अंदर रखी है। इतना ध्यान दे रहे हैं मेरे पति मेरे हाथों में। देखो ये मैंने बाद में लगाई, कितनी सुंदर लग रही है। आप बताना, अपने आप से तारीफ कर रही हूँ, बताओ ना। किसने लगाई? खुद। इतनी मोटी कैसे लगा दी तूने? पतला नहीं था उसका आगे वाला नोक, पतली होती तो अच्छी लगती। और इतनी मोटी कहाँ है? इतनी पतली लगाई है। ये इतनी मोटी क्या है? वो तो थाई भरने वाला अरेबिक। और कैसे जा रहे हैं फिर आपको यहाँ दिन? यहाँ तो मस्त जा रहे हैं, दिन तो ऑफिस में जा रहे हैं। मतलब यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा? याद नहीं आती कार क्वार्टर की? इसलिए याद आती है। सब क्षणिक चीज़ें हैं, इनकी याद करने क्या होगा। मुझे तो होता है किसी टाइम, जब मैं दिन में, ये लोग स्कूल, ये इस ऑफिस बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बेटा हाथ फंस जाए, खोलो ना। उसने बंद कर दिया उसको। यहाँ पे गेट है, इसने देखो इतनी शैतानी कर रहा है, बंद कर रहा है उसको। अब यहाँ पे जब तक टैंकी भरेगी तब तक हम वॉक करेंगे। इतनी सारी पतंग उड़ रही। देखो सूर्य भगवान जाते हुए, चंदा मामा आते हुए। कहाँ है ये? इतनी सारी पतंग उड़ रही हैं, वो चंदा मामा। ये जो फ्लैट है ना, इनमें इतने कबूतर बैठते हैं, इतने कबूतर। अक्की मत करिए, देखो हर बालकनी में कबूतर ही कबूतर है। क्यूट वर्जन ऑफ डैड। क्यूट वर्जन है तू। दांत देखो इसके। आज तो कितने थप्पड़ पड़े तेरे को? मैंने मारा। रोज आप मारते, आज मैंने मारा। पापा ने नहीं मारा। मैंने क्यों मारा वो भी बता दे। कितने धीरे लिख रहा था, कितने धीरे लगाए मैंने 2 ना। पल्लू क्या हुआ तेरे को? छुट्टी है कल? छुट्टी नहीं है कल। नहीं जाना है? अच्छा नहीं जाना, ठीक है नहीं जाना। तो कल से मैंने ये वीडियो शुरू किया, लेकिन अभी तक इसका एंड नहीं कर पाई हूँ। अभी जस्ट मेरा काम ख़त्म हुआ है, कपड़े वगैरह बाहर डाले हैं। बहुत तेज़ धूप है, लेकिन गर्मी ना ठीक ठाक हो रही है। अगर बादल लग रहा है तो उमस सी हो रही है, अगर धूप आ रही है ना, पंखा चला दे रहे हो आप 3-4 में, तो गर्मी सहन हो रही है, ऐसा वाला हो रहा है। अभी तो 2-4 दिन अगर धूप रही तो फिर तो बढ़ जाएगा। और देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना, है ना।
जब हरी होती है ना उस टाइम पे मेहंदी अच्छी लगती है, और जब निकल के डार्क हो जाती है तब मेहंदी लगती है। तो बीच का जो पीला पीला वाला है वो होता है ना, उस टाइम पे लगता है अरे यार कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया था, फिर भी नहीं लगी। तो धीरे धीरे मेहंदी मेरे से अब लगने लगी है अच्छी। पहले भी लगा लेती थी, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप ट्राई करते रहो तो धीरे धीरे आपका हो जाता है। क्वार्टर्स में जब मैं रहती थी तो वहाँ 2-4 दीदियाँ थी, उनके ना हमेशा मैं देखती थी वो एक बार की निकलेगी तो दोबारा मेहंदी चढ़ा देती। तो मैं पूछा उनसे, ऐसे ही बोला था, तो कह रहे थे ना प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार निकली दोबारा फिर लगाती हूँ, ऐसे करते करते पहले मैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी लगाती थी, लेकिन अब मेरी मेहंदी जो है अच्छी होने लगी। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करूँगी, ऐसे करते करते मेरा भी हाथ सेट हो जाएगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अपने लायक और अपने फैमिली लायक हमको आती है। मीनाक्षी भी अच्छी खासी मीनाक्षी तो इससे भी अच्छी लगाती है, उसका हाथ बहुत अच्छा चलता है, उसकी ड्राइंग अच्छी है तो वो बहुत अच्छी लगा लेती है। दूसरा अपने परिवार में लगाने लायक आती है हम सभी को। और पता है यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ हर गेट में, हर दूसरे तीसरे गेट में, एक गेट छोड़ के हर मकान में ये लगा हुआ बैनर, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, इतने में एक हाथ, इतने में एक हाथ करके। तो मैं कह रही थी चलो 10 रुपये की कीप लेके अपने हाथ में लगाने लायक तो हमें आती है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको राखी दिखाऊंगी जो आ गई थी कल नहीं 2-3 दिन पहले। तो हमारी दीदी और बच्चों की बुआ की राखी आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, लिफाफे से मैंने निकाल दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो क्या बोलते हैं टीका चंदन और अक्षत, इसमें चावल ये भी हैं। इसका मैं कल जब पूजा करेंगे उस टाइम पे वो करूँगी। अब दिखाती हूँ राखी जो बहुत प्यारी हैं। ये देखो बच्चों की राखी। वेदू से दीदी ने पूछा होगा कि उन दोनों को कौन सी राखी पसंद है। वेदू को पता है कि पलक को यूनिकॉर्न पसंद है और अक्की को स्पाइडरमैन पसंद है, तो दीदी ने उसी हिसाब से राखी भेजी है। तो ये देख सकते हो आप, ये यूनिकॉर्न वाली राखी है पलक की, और एक राखी ब्रो वाली है। अमित जब आएंगे ना, अभी तो यहाँ नहीं है, 2-4 दिन में आएंगे, राखी के टाइम पे नहीं आ पाएंगे। जब वो आएंगे तो मैं पलक जो है उनको भी बांधेगी बुआ की तरफ से, और अपनी तरफ से तो खैर वो लाती है चाचू के लिए। ये है एक ब्रो वाली राखियाँ बहुत प्यारी हैं। पिछले साल जो दीदी ने दी थी ना वो राखियाँ भी दीदी ने बहुत सारी भेजी थी, वो भी मैंने कहीं रखी हैं। अभी अगर वो ऊपर होंगी तो मैं उनको भी निकालूंगी, थोड़ी देर के लिए बच्चों का हाथ पूरा भर दूंगी। जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो हमें बहुत शौक होता था कि हमारे हाथ यहाँ तक भरे। भाई लोग तो करते थे, मैं सबसे छोटी हुई ना तो मैं भी अपनी दीदी लोगों से करती थी। वो आते थे, उनकी शादी हो गई थी, वो आते थे, मैं कहती थी मेरे लिए कौन सी लाए हो, मेरी एक बांधो 2 बांधो। एक करते करते यहाँ तक हाथ भरते थे और फिर कहते थे देखो मेरी ज़्यादा है, मेरी सुंदर है, ऐसा करते थे। अभी देखो क्या है कि 4 बहनों की शादी हो गई है, 2 बहनें बाहर है, 2 बहनें ही हैं पिथौरागढ़ में। तो उनमें से देखो कौन जाता है। जो भी होगा कल मैं वीडियो कॉल करूँगी तो आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी, मतलब जब वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो मेरा अभी कल वीडियो आया था, मैं आज स्किप करती, लेकिन मैंने कहा नहीं, राखी का त्यौहार है, राखी आई है तो राखी से पहले मैं आपको दिखाऊँगा। और आज मैं शायद शाम को राखी हमने अभी खरीदी भी नहीं है। अगर मैं मार्केट गई तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेना होगा। और हमारी छुटकी की फर्स्ट राखी है तो उसके लिए भी कुछ लेंगे। दोबारा देखो अभी वो यहाँ नहीं है, जब वो यहाँ आएगी तो या तो उस टाइम पे लेंगे, अभी लेके रख देंगे अगर कुछ अच्छा मिले तो, क्योंकि पास में ज़्यादा बड़ी दुकान है तो मार्केट, लेकिन उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, उसके लिए थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो शॉपिंग नहीं की है, अगर मैं जाऊँगी और शॉपिंग का वीडियो बनाऊँगी तो वो भी आएगा, वो भी दिखाऊँगी, राखी का भी दिखाऊँगी। अभी लगातार सोच रही हूँ वीडियो डालूँगी, कोशिश करूँगी। और देखो अक्की को स्पाइडर वाली पसंद है तो दीदी ने स्पाइडर वाली भेजी है। ये देखो इतनी सुंदर है, इसको बहुत पसंद आई थी, बोल रहा था मम्मा ये तो मैं स्कूल को भी बांध के ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जो पिछले बार वाली हैं वो भी बांध दूँगी उनके हाथ में। और जो सबसे सुंदर मुझे लगी पता है, ये वाली, कितना सुंदर इसका वो है ना, और ये भारी भी है पता है। मेरे हस्बैंड जब पकड़े बोला यार ये ना बहुत भारी राखी है, इसमें कौन सा पता नहीं मेटल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो मैंने कल वेदू का कॉल आया था, बोले मामी राखी पहुंच गई थी ना। मैंने कहा हाँ राखी पहुंच गई। तो मैंने कहा मेरे को ये बहुत पसंद आई। तो कह रही है दीदी की पसंद की, मतलब मम्मी की पसंद की बोल रहे थे वो। तो दीदी ने भेजी थी अपने पसंद से ये वाली। और 3 राखियाँ ये देखिए 3 राखियाँ ये हैं जो बच्चों के लिए, हम सबके लिए हैं। तो कल राखी है, आज जो भी होगा मैं शाम को अगर बना पाई तो वो भी डालूँगी, नहीं तो सीधे राखी का ही वीडियो डालूँगी। तो दीदी ना हमेशा राखी भेजती हैं, मतलब हम लोग पूना थे तब भी दीदी ने राखी भेजी थी, उससे पहले हम शिमला थे तब भी दीदी ने राखी भेजी थी।
जब मैं वहाँ थी, हमेशा भेजती है दीदी। मतलब अभी तो हमारी शादी हो गई ना, तो ये बोल रहे थे कि जब मैं हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं जहाँ भी होता था, घर नहीं आ पाता था, तो दीदी जहाँ मैं होता था वहाँ का एड्रेस मांग के भी राखी भेजती थी और मैं बांधता था राखी। तो मैंने कहा ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे और हमेशा दीदी राखी भेजते रहें और आप बांधते रहो। तो थैंक यू दीदी, राखी पहुँच गई है। हो सकता तो हम आते, ज़्यादा दूर तो है नहीं रुड़की, है ना, लेकिन अभी क्या है कि इन्हें नया पोस्टिंग अभी हुई है, नई ऑफिस ज्वाइन की है, तो छुट्टी नहीं मिल पा रही है कभी कभी। तो इससे पिछले सैटरडे को तो उनको शाम को भी जाना पड़ा था, सैटरडे के दिन। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अगर नहीं होता, छुट्टी होती तो हम पक्का आते। चलो कोई बात नहीं, जल्दी आएंगे। जब 2-4 दिन की छुट्टी होगी ना तो पक्का आएंगे, क्योंकि वेदू बहुत बोल रहे थे मामी आप आ जाओ करके राखी में। मैंने कहा मैं इनको बोलूँगी। जब मैंने इनको बोला तो बोला तूने देखा ही था, सैटरडे को मुझे जाना पड़ा था। इस सैटरडे वैसे तो राखी की छुट्टी है, लेकिन कोई पता नहीं किस टाइम पे बुला ले, है ना, तो इस वजह से नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, जब 3-4 दिन की एक साथ छुट्टी पड़ेगी ना तो हम ज़रूर जाएंगे और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अब आपसे नए वीडियो नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। सेवइयाँ की मैंने रेसिपी नहीं शेयर की, मैं कैसे बनाती हूँ किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि शायद मैंने कर दी है पहले, लेकिन कल जो मैंने बनाई थी वो बिना प्याज की थी, बिना लहसुन की थी। पिछली बार जो बनाई थी वो तो मैंने प्याज लहसुन सब डाला था, लेकिन टेस्ट में ना जो कल बनी थी उसमें भी कोई फ़र्क नहीं था, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो मेरा आज आ रहा है, कल राखी है। आप सभी को राखी की अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो राखी के दिन भी मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही वो कर दूँगी, देखा जो भी होगा। जो मिलते हैं, बाय बाय।